आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ कारणवश से है वो क्लास रेगुलर नहीं हो पाई थी। आज समय काट करके निकाल करके आपके लिए 21 नंबर का हम मॉडल पेपर है वो लेके आए हैं। आज हम SST सामाजिक अध्ययन रीट पात्रता परीक्षा है उसका हम 21 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न करने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य कथन है। हमें असत्य कथन है वो पूछा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड लाल व काले रंग के होते हैं। कपास उगाने के श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं जाता है बल्कि वैदिक सभ्यता के लोगों को जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में असत्य कथन हमें पूछा है तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है उत्तर वैदिक काल के बारे में असत्य कथन है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया था, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, बिल्कुल गलत है, क्रम पर आधारित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में कृषियारियों का मुख्य व्यवसाय था, यह था, तो इसका मतलब गलत पूछा है। तो हमें तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो गया और गलत ही हमें पूछा गया है, तो उसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनिच रेखाएं या मध्याह्न रेखाएं। तो कल्पित रेखाएं हैं वो कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें कल्पित रेखाएं कहती हैं। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। 82.82 वेस्ट से, 82.82 साउथ से या 82.82 नॉर्थ या 82.82 ईस्ट से। तो कहाँ से लिया गया है, तो ईस्ट से लिया जाता है 82.82। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है। 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई है अधिकतम दूरी होती है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र अभिलेख नाम से मिलता है, यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके ऊपर अशोक का नाम है वो मिलता है, अन्य अभिलेख हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं मिलता है, तो हमें उस लेख का नाम है वो बताना है। बुढ़ावन, अमोघ वर्ष मोरसल में या चापड़ में। तो कहाँ पर है वो मिलता है, तो चापड़ अभिलेख है वहाँ से हमें मिलता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 है कहिम अभिलेख में शिलादित्य किसको कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को या श्रीगुप्त को। तो जो कहिम अभिलेख है वहाँ पर शक्रादित्य की उपाधि है वो स्कंदगुप्त को दी गई है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है विषुवत निम्न में से दाब पेटे का विस्तार विषुवत रेखाओं के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक मिलता है। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। तो 5 डिग्री है वहाँ पर हमें निम्न दाब पेटियों का विस्तार है विषुवत रेखा के ऊपर मिलता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है निम्न में से कौन सा चौहान विख्यात था शासक कवि बांधव की नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा शासक है वो चौहान विख्यात है और वह कवि बांधव के नाम से
जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज, अजय राज या पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसा कौन सा शासक था? चौहान शासकों की बात हो रही है जो कवि बांधव की उपाधि, तो विग्रहराज चतुर्थ है वो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व प्रसिद्ध पेगम आनंद मंदिर स्थित है भारत में, म्यांमार में, कंबोडिया में या श्रीलंका के अंदर? तो ये म्यांमार के अंदर है, पेगम नहीं, पेगम है ये, पेगम तो कहाँ पर है? आनंद मंदिर है वो म्यांमार के अंदर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? रीव, वैष्णव, निर्गुण या शाक्त? आलवार है वो कौन सी भक्ति धारा के? तो वैष्णव के थे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण किस त्योहार के दिन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्माष्टमी के दिन, दीपावली के दिन, होली के दिन या रक्षाबंधन के दिन? तो कब हुआ था? होली के दिन इसका, होली के दिन राज्यारोहण है वो हुआ था महाराणा प्रताप का। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, चिक साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट? तो कहाँ पर है वो होता है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस किस असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन है। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, चिनकू है एक, चिनकू क्या है? स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, शवाईय हवा है या समुद्री जलधारा है? तो चिनकू एक स्थानीय हवा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 26 जनवरी 1949 को? तो तीसरी बैठक भारतीय संविधान की जो तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 1 जोड़ा गया था, 3 जोड़े गए थे या 2 जोड़े गए या 4 जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान है 1976 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान है वो कब है संशोधित हुआ था, यह भी हमें पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर 3 शब्द है वो जोड़े गए थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि बालक हैं वो 18 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम वो बालक काम है वो किसी कारखाने के अंदर काम नहीं कर सकते? तो अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 27 के अंदर? तो कहाँ पर है ये होते हैं? तो अनुच्छेद 24 के अंदर बाल श्रम से संबंध दिया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? अशोक मेहता समिति, आदिल अली समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या हेगड़े समिति? तो भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को समाहित है वो कौन सी समिति के तहत भारतीय संविधान के अंदर है किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया, यानी तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? वायुदाब दास नहीं बल्कि ये वायुदाब है। कहाँ अधिक होता है? केंद्र में, बाहर की ओर, मध्य में या कहीं नहीं? तो वायुदाब है वो केंद्र के अंदर है वो अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 47 है, 53 है, 57 है या 84 है? तो 84 इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 112 है, राजस्थान से संसद में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? 15, 35, 25, 10 या 12? राजस्थान से संसद से कितने राज्यसभा सदस्य हैं वो चुने जाते हैं? तो 10 है वो चुने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र का कार्य करता है की अवस्था में राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए अधिकतम 1 माह के लिए, अधिकतम 3 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो ऐसी अवस्था के अंदर उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने के लिए कार्य करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर? तो जनपद स्तर के ऊपर है इसका होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री किस कालखंड में बने थे? 1993 से 1998 में, 1998 से 2003, 2008 से 2013 तक, 2009 से 2014 तक? वर्तमान का एक होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पहली बार कब है वो बने थे? तो 2009 से 2013 तक है वो बने थे। जिसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है वो कितनी है? तो 35 वर्ष है वो निर्धारित है। इसके अंदर अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था, उससे संबंधित ये प्रश्न है वो बनाया है आप सभी के लिए, इसलिए यहाँ पर वर्तमान शब्द है वो अंकित किया है। क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे भजनलाल, उसको से संबंधित ये प्रश्न था, तो यहाँ पर उसको जोड़ करके ये प्रश्न बनाया, इसलिए वर्तमान। उसके अंदर ये भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री है वो 3 मुख्यमंत्री को नाम दे दिए गए थे, पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा बार अशोक गहलोत का नाम 3 बार आता है और 3 से अधिक या 3 बार मुख्यमंत्रियों के नाम 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए इस प्रश्न को जोड़ करके है वो हमने बनाया है। प्रश्न नंबर 117 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या विधानसभा की? सामूहिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से है वो विधानसभा के प्रति है वो होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आता है तो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरजू प्रसाद, के वर्मा, DS दवे, GS राणावत? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे ये पूछा, तो के वर्मा है वो प्रथम न्यायाधीश थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? वह है पंचायत, सरपंच, ग्राम सभा या पंच? तो किसके द्वारा है वो ग्राम सभा के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य सूची के अंदर है वो रखा गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1988 में या 1991 में? तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 के अंदर लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, नाडिल
नाडोल है, नाडिल नहीं है। नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहान में कब विलीन हो गए थे? नाडोल शाखा के जो चौहान है वो जालोर के चौहानों के अंदर कब विलीन हो गए थे, यानी एक हो गए थे? 1208 में, 1308 में, 1311 में या 1205 के अंदर। तो जो नाडोल के चौहान है वो जालोर के चौहानों की शाखा के अंदर विलीन 1205 के अंदर है, वो हो गए थे। तो 1205 कहाँ है? चौथे ऑप्शन के अंदर इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, बूंदी जिले में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले शासक हैं? सुरजन सिंह हैं, विष्णु सिंह हैं, बुद्ध सिंह हैं या बरस सिंह हैं? तो बरस सिंह है इसका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, राम सरोवर वह पर्ण बावड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? पाबू जी से, गुगा जी से, रामदेव जी से या तेजा जी से? तो रामदेव जी से इनका संबंध रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, किस नृत्य में धमाल व होली के गीत गाए जाते हैं? अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, बाड़िया नृत्य व चंग नृत्य? तो चंग नृत्य है इसके अंदर है, ये गाए जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, कांच के टुकड़ों व नकुली किलों पर नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य, 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य, बम रसिया? तो कांच के टुकड़ों व नकुली किलों के अंदर कौन सा नृत्य है वो किया जाता है? तो भवाई नृत्य है वो किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, किस मुगल शासक के द्वारा बाड़ी धौलपुर में तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा? तो बाड़ी धौलपुर के अंदर तालाबशाही झील का निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, कर्नाटक में स्थित लाथायुधन की पहाड़ियों में कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है? मैंगनीज, लोहा ऐश, निकेल या पेट्रोलियम? तो लोहा ऐश का है वो निकाला जाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है वो नहीं है? गन्ना, चाय, गेहूं व कॉफ़ी? तो कौन सा रोपण गेहूं है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, सातलदेव की रानी फेला भटियाणी ने फुलेला तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया था? जालोर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो सातलदेव की रानी जिसका नाम फेला भटियाणी है और फुलेला तालाब का निर्माण है वो जोधपुर के अंदर है वो करवाया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य या बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के मध्य? तो छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है वो स्थित है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, बसेरी किस शैली का आभूषण है? बसेरी है वो किस शैली का आभूषण है? देवगढ़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, अलवर शैली का या अजमेर शैली का? बसेरी या बेसरी आभूषण है ये किशनगढ़ शैली का उदाहरण है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? नागौर में, जयपुर में, उदयपुर में व भीलवाड़ा में? तो नागौर के अंदर है ये होता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 30 मेगावाट का, 60 मेगावाट का, 35 मेगावाट का या 20 मेगावाट का? तो 31 मार्च 2020 तक है वो 60 मेगावाट का लक्ष्य वो निर्धारित किया गया है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, राजस्थान लघु उद्योग निगम से राजसिको की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में, 1958 में, 1961 में या 1957 में? राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसे राजसिको की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1961 के अंदर हुई थी, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है,
किस प्राचीन सभ्यता स्थल को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता? आहड़ को, कालीबंगा को, बेराट को व गणेश्वर को। तो गणेश्वर सभ्यता है, इसको जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह कौन था? कौन सा था? नीमच था, नसीराबाद था, या एरिनपुरा था, या अववा था? तो कौन सा था? नसीराबाद है। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, निम्न में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का विस्तृत रूप प्रचलित किया था? यंग इंडिया, राजस्थान केसरी, प्रताप या राजस्थान संदेश? तो प्रताप समाचार पत्र है, इसको विस्तृत रूप प्रदान किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, बीरबल दिवस है, बीरबल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, या बीकानेर प्रजामंडल? तो बीरबल दिवस है वो बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, महाराजा मान सिंह के द्वारा स्थापित किस दुर्ग में स्थित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेड़ता दुर्ग के अंदर? तो प्रकाश नामक है वो पुस्तकालय है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके द्वारा अतीत, वर्तमान तथा उदयमान भविष्य में अपने सामाजिक, भौतिक, पर्यावरण के प्रति किए गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की यह परिभाषा दी थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, मोफात के द्वारा, जो यू माइकेलिस के द्वारा, या जीएफ फॉरेस्ट के द्वारा? तो जॉन यू माइकेलिस के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई है। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानवीय संबंधों का अध्ययन, अंतर सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन, उपभोक्ता सभी? तो इसके अंदर सभी का अध्ययन है, उपभोक्ता उपयुक्त सभी का अध्ययन है वो किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, व्यक्तिगत दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का सक्षम शिक्षा में महत्व है? सामाजिक चरित्र का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है, यह भी सही है। अपने उत्तरदायित्वों की निर्वहन के लिए समर्थ बनाना, यह भी सही है। उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है वो नहीं है विद्यार्थियों का समाजीकरण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, उत्तम नागरिकता का विकास करने में बाधा डालना। उद्देश्य नहीं है उत्तम डालना, बाधा डालना कैसे हो सकता है? बालकों में विवृत्तियों व कुशलता का विकास करना, इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, पाठ्यक्रम की रचना का सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये पूछा है। नियमित मूल्य का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में कठोरता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत? तो पाठ्यक्रम में कठोरता का सिद्धांत है वो नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, पाठ योजना का उद्देश्य है शिक्षा के लिए पूर्व तैयारी, शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करना, संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर समान बल देना, उपयुक्त सभी है इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के समय एक शिक्षक के सामने क्या क्या समस्याएं हैं वो नहीं आती है, ये हमें देखना है। अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि के कारण अध्यापन की समस्या बिल्कुल आती है। अनुदेशात्मक शिक्षण सामग्री की उचित समायोजन की समस्या, प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या, सामाजिक अध्ययन का अनिवार्य विषय होना, तो यह समस्या नहीं होती। सामाजिक विषय का अनिवार्य होना यह नहीं होता। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, चिंतन स्तर का शिक्षण किसकी देन है? मॉरिसन की, BS ब्लूम की, हंट की,
या हर्बर्ट की? तो हंट का है, इसकी देन है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, सामाजिक अंतः प्रक्रिया किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिचर्ड शकमेन, कॉक्स तथा वायरोन मेसिल, फ्लेंडर, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अंतः प्रक्रिया, सामाजिक अध्ययन की अंतः प्रक्रिया है वो फ्लेंडर के द्वारा दी गई। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है? वो नहीं है। मानचित्र, लिंग्वाफोन, ग्राफ व चार्ट। तो लिंग्वाफोन है वो इसका राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अब हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया? थर्स्टन ने, हिप्पोक्रेटस ने, शेल्डन ने और केटल ने। तो हिप्पोक्रेटस है, इनके द्वारा, हिप्पोक्रेटस के द्वारा वर्गीकरण है वो व्यक्तित्व का मापन या पहला वर्गीकरण किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के कार्य करेगा रूप में अध्यापक के विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है? जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। तो प्रभावी प्रशंसा करेगा के रूप में अध्यापक एक विद्यार्थी उनकी योग्यताओं के कार्य निष्पादन की महत्व सूचना देता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, नृत्य, ड्रामा, शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है? दबी हुई एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को सही तरीके से डालने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, इन सभी के अंदर है इनका होता है। तो चौथा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित, लक्ष्य एवं कार्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। तो लक्ष्य केंद्रित न होकर के कार्य केंद्रित है वो होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? स्किनर ने कौन सा सिद्धांत है वो प्रतिपादित है वो क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा है वो दिया गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर व कोफा के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पी पावलो के द्वारा, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा है वो दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, डिसलेक्सिया नामक विकार का संबंध है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारगत विकार से? तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पठन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक है? वो नहीं है। प्रोत्साहन, अंतर्नोद, आवश्यकताएं, रटन समृद्धि। तो कौन सा अभिप्रेरणा का घटक है? वो नहीं है। तो रटन समृद्धि है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक अच्छे समायोजन की विशेषता है संवेगात्मक अस्थिरता, आत्मविश्वास में कमी, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या। अच्छे समायोजन की विशेषता है ये हमें पूछा गया तो सहनशीलता होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है अध्यापक का, बालक का, प्रशासक का, अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक का स्थान है वो प्रमुख रहता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, मूर्ख, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो प्रतिभाशाली की श्रेणी के अंदर 140 से अधिक है वो आते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व का है वो इन सभी के साथ, जीवन के साथ होता है, पर्यावरण के साथ होता है, प्रकृति के साथ, सभी के साथ होता है। इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है, ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो केंद्र से सिरों की ओर है, होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है एक अध्यापक किसी समूह के समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, गृह कार्य के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, आँखों के संपर्क के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। भाषा एवं व्यक्ति के आधार पर है, होता है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास है वो नहीं किया जा सकता, उनको किसी समस्या के प्रभावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करने, उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्रित करके आज की किसी समस्या की खोज करने का उनको अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, बच्चों की जो विकास है वो हतोत्साहित करके है वो नहीं किया जा सकता। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, कोहलर का है, वॉटसन का है, स्किनर का है या क्रो एंड क्रो का है। तो सीखना व्यवहार की उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया है, यह स्किनर ने दिया है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के बारे में चर में किस चर में आता है, स्वतंत्र चर में, मध्यस्थ चर में, आश्रित चर में या इनमें से कोई नहीं। तो मध्यस्थ चर के अंदर है वो आता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध का आंकलन या परिवर्तन, कठोर होना, उपकल्पनाओं का निर्माण। तो शोध का चरण क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ये पूछा हमें शोध का कौन सा जो चरण है वो क्रियात्मक अनुसंधान है वो बनाता है। तो प्रोग्रामों का क्रियान्वयन अंतिम मूल्यांकन है वो होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है अभिरुचि का अर्थ होता है अच्छी आदतों का समूह है, व्यक्ति की योग्यताओं विशेषताओं का योग, मूल प्रवृत्तियों का अधिक अनुशासनहीनता, बने रहने की जिद। अभिरुचि का अर्थ है वो ये होता है व्यक्ति की योग्यताओं विशेषताओं का योग होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है भारत के संविधान के में किस लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए या सभी छात्रों के लिए। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनके लिए। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिकतम महत्व दिया है भौतिक संसाधनों पर, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में, संरचित अनुभवों के लिए शिक्षित व अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। तो एनसीपी 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व है वो बालकों के लिए संरचित अनुभव में पाठ्यक्रम सुधार को लिया गया। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने की शिक्षा किस सीमा तक तैयार की एक पाई है का पृष्ठ पोषण प्रदान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है वो होता है कि अधिगम कठिनाइयों की समस्याओं क्षेत्रों का जो पता लगाना ये होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका
राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, 5 वर्ष का राम अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राम शोर सुन कर के उछलता, 4 बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राम बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राम का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पर्यतन नियम त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो राम है, 5 वर्ष का बालक है और खिड़की के बाहर यानी उनके साथ संबंध स्थापित हो गया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, वर्दी के परानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? वाइगोत्स्की ने, टर्मन ने, बर्ट व बर्नर ने, मेस्लो ने। तो किसने किया था? बर्ट एवं बर्नर के द्वारा वो किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यदि कोई भी व्यक्ति का स्कूटर चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, तो ये क्या है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, क्षैतिज अधिगम अंतरण, क्रमिक अंतरण या द्विपार्विक अधिगम अंतरण। अगर स्कूटर चलाना जानता है और वह कार चलाना सीख रहा है तो इसका मतलब एक काम है वो दूसरे काम में वो लेकर के चल रहा है, तो दोनों काम ऊर्ध्व अधिगम हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि निम्न में से कौन सी है? निर्णय, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, बाधा निवारण। तो कौन सा होता है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है वो होता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित है वो नहीं करता है? अधिगम अनुभव, अधिगमकर्ता, उद्देश्यहीनता, मानव व भौतिक संसाधन। तो कौन सा अधिगम को कारक अधिगम को प्रभावित है वो नहीं करता है? तो उद्देश्यहीनता है वो नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किशोर में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है? दमन करना, प्रक्षेपण करना, युक्तिकरण, शोधन। तो शोधन है वो सबसे ज़्यादा होता है, एक काम को दूसरे काम के अंदर है वो लगा लेना शोधन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 30 होती है, 12 होती है या 10 होती है? जो टीएटी जो कार्ड होता है उसके अंदर संख्या है वो 30 होती है कार्डों की, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, अंधे बालकों को शिक्षण देने के लिए सबसे अच्छी पद्धति कौन सी? अक्षर लिपि, हस्तलिपि, बर्बर लिपि या ब्रेल लिपि? तो ब्रेल लिपि है वो अंधे बालकों के लिए होती है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि, आक्रामकता, जिज्ञासा व संबंधन। तो कौन सा होता है? उपलब्धि होती है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी के प्रश्न हैं, हिंदी भाषा यानी पहली भाषा हिंदी है, उसके हम 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो आइए हम हिंदी का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर का प्रश्न है, आर्योत्तर शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो आर्योत्तर शब्द है इसके अंदर गुण संधि है वो होती है आर्यधन उत्तरोत्तर, आर्यधन उत्तरोत्तर आर्योत्तर हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मनोजन्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द है वरुण, इंद्र, मार, शंकर या शिव? मनोजन्मा है इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो हमें पूछा है तो मार हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, चंद्रकांता शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास? चंद्रकांता जो शब्द है उसके अंदर बहुव्रीहि समास है होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पों की उत्पत्ति की कौन सी धारा प्रवाहित होती है, प्रतिपादित होती है? काल्पनिक, पौराणिक,
मिथिक या शोचनीय। तो इस गद्यांश के अंदर है वो पुष्पों की उत्पत्ति से संबंधित धारा है वो मिथकीय दी गई है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, शरीर जलकर के राख हो गया। शरीर जलकर के राख हो गया वाक्य में रेखांकित स्थान के शब्द पर किस शब्द का प्रयोग है वो किया जाएगा। शरीर जलकर के राख हो गया तो हम राख को अंडरलाइन करते हैं। भस्मक, भस्म, सारित या सारक्य को चुनी तो भस्म है वो हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राख की जगह हम भस्म करेंगे, जलकर के भस्म हो गया। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग बोधक है। मौसम, अग्नि, तत्व, चिन्ह। तो इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है तो अग्नि है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, गद्यांश में आए वेदों की ऋचाओं का एक वचन रूप होगा। वेदों की ऋचा, वेद की ऋचा, वेदों की ऋचा, वेदों की ऋचाओं, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर कौन सा ऋचाओं का एक वचन रूप उपयुक्त सभी वेदों की ऋचाओं। वेदों की ऋचाओं का एक वचन वेदों की ऋचा, वेद की ऋचा है हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, 2 बार 38 कैसे है, अच्छा 37, प्रश्न नंबर 37 था, अब प्रश्न नंबर 38 है। गद्यांश में प्रयुक्त रेखांकित स्तन का अर्थ होगा अर्चना करना, स्तुति करना, वंदना करना। स्तवन है वहाँ पर गद्यांश के अंदर है वो अर्चना करना, स्तुति करना, वंदना करना, इन सभी का अर्थ है वो होता है स्तन, स्तवन। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, अन्य देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है। रेखांकित शब्द, रेखांकित पद है, संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है या अव्यय पद है। तो अन्य को हमने कर दिया है तो यहाँ पर अव्यय पद है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, गोमांस अभक्ष्य माना जाता है। वाक्य का भूतकाल रूप प्रयोग करके हमें बताना है। गोमांस अभक्ष्य माना जाता था, गोमांस अभक्ष्य है, गोमांस अभक्ष्य माना जाएगा, गोमांस अभक्ष्य मानते थे। तो इसका गोमांस अभक्ष्य माना जाता था तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, आसन भूतकाल का उदाहरण है। मैं खेल चुका हूँ, मैं खेला हूँ, मैं खेला, मैं नहीं खेला। तो आसन भूतकाल का उदाहरण है, मैं खेला हूँ। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, मोहन नहीं आने वाला है। वाक्य है बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक। मोहन है वो नहीं आने वाला है तो नकारात्मक वाक्य है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं। सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पद। दीन दुखियों की सहायता करने वाले शब्द हैं तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है, यहाँ पर हमने कर दिया तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, रंगासियार मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक, अपना काम निकालने वाला, कायर होना, महान होना। तो बहुत चालाक होना, रंगासियार का मुहावरा बहुत चालाक होना होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा। भीख मांग कर गुजारा करना, अपनी असलियत भूल कर की बात करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी असलियत भूल कर के बात करना, मांगे भीख पीछे गांव की जमा, तो अपनी असलियत भूल कर के बात करना होता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निबंध का आरंभ तथा समापन वाक्यांशों की खालिस्तान के माध्यम से रूप किया जाता है। रूपरेखा की विधि, प्रवचन विधि, तर्क विधि या समीक्षा विधि। तो किस विधि के द्वारा है वो किया जाता है, तो रूपरेखा विधि के द्वारा है वो किया जाता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, शिक्षक की वे क्रियाएं जो विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करती है वो कहलाती है पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न या भाषाई कौशल। तो क्या होता है, पुनर्बलन कौशल है वो होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन है
भारतेंदु का, जयशंकर प्रसाद का, पंडित जगन्नाथ का, कार्लाइन का। तो किसका कथन है वो है, तब पंडित जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद का कथन है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है वो नहीं है। नियोजन का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो चिंतन मनन का सिद्धांत है वो होता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक होता है। आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, उपयुक्त सभी। तो वाक्य की पूर्ति के लिए इन सब की होना आवश्यकताएं होती, इन सब का जरूरी होता है, तो उपयुक्त सभी वाला चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, गीत अभिनय विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो आगमन है वो विधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, कौन सा अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक मूल्यांकन है वो है। प्रश्नोत्तर, साहित्य प्रतियोगिताएं, रचना, शब्द ज्ञान। तो कौन सा है वो होता है, तो प्रश्नोत्तर है वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, पठन का पहला स्तर है शब्द पठन, वर्ण पठन, चित्र पठन, शाब्दिक पठन। तो चित्र पठन है वो होता है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से क्या एक बेमेल शिक्षक सहायक सामग्री है। टीवी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या रेडियो। तो टीवी है वो होता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए एक उपयोगी सामग्री होगी। श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथा या उपयुक्त सभी। तो इस उच्च प्राथमिक स्तर के लिए श्यामपट्ट जरूरी होता है, फ्लैश कार्ड जरूरी होता है, चित्रकथाएँ होता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। शिक्षक डायरी, उत्तर पुस्तिकाएँ, पोर्टफोलियो या नोटबुक। तो बच्चों की जो भाषा की विकास क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में पोर्टफोलियो है वो होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, कम समय में अधिक ज्ञान जाना। तो अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है वो होता है विषय वस्तु में कठिन स्थानों को उचित स्पष्टीकरण करना होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, बच्चों में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेखाभ्यास, लेखन कौशल के लिए पूछा है, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख करवाना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सबसे उत्तम है, सबसे जो उत्तम मानी जाती है वो अपने अनुभवों के आधार पर लिखना मूल्यांकन लेखन कौशल का है, वो श्रुति लेख सुनकर के लेख लिखना है वो होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक के द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। सुनने के कौशल का, समझ का, पढ़ने के कौशल का या लिखने के कौशल का। तो समझने के कौशल का विकास है वो कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। 90 से 100 तक, 56 से 74 तक, 75 से 89 तक या 35 से 55 तक। तो 56 से जो 74 है बी ग्रेड के अंदर, ये तो A+ के अंदर आ जाएगा, और 79 से 90 तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो बी ग्रेड के अंदर। देखिए A ग्रेड, A+, B और B+, तो इस प्रकार हमारा इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
अब हम संस्कृत भाषा यानी भाषा दूसरी संस्कृत हमने लेकर के चल रहे हैं। संस्कृत के प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो संस्कृत का पहला प्रश्न यानी 61 नंबर का प्रश्न है वह कि करु इत्यत्र कै लकार, करु के अंदर कौन सा लकार है? विधि लिंग लकार, लोट लकार, लंग लकार या लट लकार। तो लोट लकार दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है लक्ष्मी देवेन इत्यत्र कै संधि, वर्धी संधि, यण संधि, ऋत्व संधि या उत्व संधि। लक्ष्मी देवेन के अंदर कौन सी संधि है? तो ऋत्व संधि है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है पुरुष सिंह अत्र कै समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसके अंदर कर्मधारय समास होता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर पुरुष सिंह है। सिंह का निर्धारण है वो कर्मों के आधार पर हुआ है, हम ऐसे याद रखते हैं। तो कर्मधारय समास तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो गया। प्रश्न नंबर 64 पौरुषम अत्र कै प्रत्यय, पौरुषम के अंदर कौन सा प्रत्यय? ट, अणे, कै है? अच्छे, तो अणय प्रत्यय इसके अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है श्लोको अस्मिन किम छंद, श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? बसंतलिका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी। तो इंद्र वज्रा इसके अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है परिप्रचा आधारित अधिगम, अधिगमन है छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति, केवल शांत छात्राम प्रेरयति, छात्रेषु रचनात्मक चिंतन न पोषयति, छात्रे भय चिंतनात्मक प्रोत्साहन न प्रस्ति। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? छात्रान प्रश्न पुछयति, प्रस्तुत यह हो जाएगा छात्रों का प्रश्न पूछना, प्रस्तुत पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कोऽपि छात्र अधिगमन्तु किंचितं काठिन्य अनुभवति अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मिति वाचन सामग्रीम अधिकृत्य सः अपि निष्णः भवेतम् इत्यर्थः कृत उपचारात्मक शिक्षण से कृते किमः अत्यधिकम् आवश्यकम्। पाठ्य वस्तून सार प्रदानम अथवा सरल पठनम, निवेश प्रदानम, संगणक माध्यमेन शिक्षणार्थम आंगुलिकम पाठ्य सामग्री, निर्धारित पाठ्य सामग्री केंद्रीकरणम च, अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम, अपरिचित शब्दानाम विज्ञानम एवं सच छात्रे भय सहयोगदानम यत् ते शब्दार्थ दुष्टुम अवगतुम च समर्था भवेयु। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है निम्नलिखितेषु किम शब्दावलयां पठन क्रियाया अभिनय भाग अस्ति, विन्यास है, प्रत्यय, लोकोक्तय है, उपसर्गा। निम्नलिखित में से शब्दावली पठनीय क्रिया अभिनय भाग ये किसके होते हैं ये हमें पूछा है। तो ये विन्यास होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है व्याकरण शिक्षण संदर्भ भ्रांतिपूर्ण पूर्वधारणा अस्ति, समृद्ध साहित्यिक प्रवेश एवं सच भाषिक प्रवेशे अपि व्याकरण से जटिल नियमा अधिग्रह्यन्ते, वाचनातः अथवा लेखनातः व्याकरणात्मकानां विकल्पानां विस्तरणम् उत्तम रूपेण भवति, व्याकरणत्वानां शिक्षणं प्रथरूपेण कृतं भाषणं लेखनं वा पाठित्वं छात्रणेन कृत्वा त्रुटीनां संशोधनात्मक प्रक्रिया अपि लाभ भवति। तो इसका तीसरा ऑप्शन व्याकरणत्वानां शिक्षणं प्रथरूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं वा पाठिनम, यह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है भाषार्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्य जन्मायं कयापि भाषा व्यवस्था युक्तम एतया व्यवस्थया एवं च व्यवहारं करोति एप विचारकेन उपागमेन संबंध है, नाट्यशास्त्रेण संज्ञानात्मकेन प्राकृतिकेन संप्रेषणात्मक
तो भाषा अर्जन के अंदर मनुष्य जन्म से लेकर के भाषा अभिव्यक्त करता है, उसका व्यवहार होता है वो प्राकृतिक के माध्यम से जन्म के समय होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, को अपि अध्यापक उद्घोषणार्थम सर्वे दर्शय सामग्र्या प्रयोग करोति येन छात्रा भाषा संरचनानां समयरूपेण अवगन्तुं समर्था भवेयुः पुनः च ते प्रश्नोत्तर माध्यमेन उद्घोषित सामग्र्यस्य अभ्यासं कर्षमार्था भवेयुः। एषा पद्धति केन उपागमेन संबंधः रूपांतरणाम केनम संरचनात्मकेनम पद्यान्वयकेनम संप्रेषणात्मक केनम। तो संप्रेषणात्मक केनम इसके अंदर होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है। प्रश्न नंबर 72 है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इतेनेन का अभिप्राय। पहला ऑप्शन है स्वर्णम यानी संप्रेषण के अंदर भाषा शिक्षण का अभिप्राय है वो क्या होता है। श्रवण भाषणम पठनम लेखनम कौशलम संवर्धनम ग्रहण शक्नेत अभिव्यक्ति शक्ति च विकास, यही इसका हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि संभाषणम संप्रेषणात्मक शिक्षण के अंदर भाषा का अभिप्राय क्या होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों का संवर्धन करते हुए ग्रहण करता है, व्यक्ति करता है, यही इसके अंदर है वो होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, येषां बालानां भाषा विकास विलंबित भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं क गतिविधि समीचीन। भाषा चिकित्सानां भाषणं पाणि परस्परं संभाषणार्थं प्रोत्साहनम् अध्यापके पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणां प्रदानं छात्राणां संभाषण से संग्रहणं विश्लेषणम च। परस्पर संभाषण प्रोत्साहन करना यह होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, उपचारात्मक शिक्षण से एतेन अभिप्रायम् अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या होता है। छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण करना, छात्राणां किमर्थम् अवगन्तुं असमर्थया सामर्थ्य च दूरीकृतुम् एवं उपायम् इत्यर्थं करणम्। असमर्थ्य को दूर करना, विद्यालय उपरांत शिक्षण करना ये नहीं होता। प्रबुद्धम छात्राणाम संवर्धनम अतिरिक्तम ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, छात्र केंद्रिता कक्षायाम एतेन का अभिप्राय। विभिन्न गतिविधि कक्षाया केंद्र उपविशन्ति, छात्राः कक्षाया केंद्र उपविशन्ति। अध्यापक से निर्देशांत अंतर्गत केचन छात्रा एवं च छात्राणां पाठयन्ति। सक्रिया छात्रा निश्चेष्ट अध्यापक अध्यापिका। तो विभिन्न गतिविधि के माध्यम से उपनिवेशित करना ये इसका हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, छात्रा स्वाध्यायार्थ प्रेरिता भवेयुः इत्यर्थ क उपाय समीचीन। भाषा कौशलानां संशोधनार्थं प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्य से वा अधिकाधिकम् उपयोग। छात्रा स्वमेव निर्णयान् स्वीकुर्युः इति अर्थे तेन न प्रोत्साहनीय। परस्परं वार्तालापार्थं प्राविधि यंत्रणाम् उपयोगम। छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासु भवेयुः इत्यर्थं प्रोत्साहित करना, छात्रों को अधिक से अधिक जिज्ञासा को लिए प्रोत्साहित करना ये इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, कस्मिंश्चित् पाठे प्रयुक्त से कस्यापि शब्द से किम मूल्यांकनम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। मूल्यांकन का क्या अभिप्राय होता है। शब्द से प्रत्यक्ष प्रयोजन करना, शब्द योग से अभिनय रूपाणी करना, शब्द से शब्दकोश के अर्थ करना, शब्द से संदर्भ गति प्रयोग सार्थक्यम करना, शब्द का संदर्भ के सार्थक प्रयोग करना ये इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, ध्वनि अभ्यासार्थ किम करणीयम। ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संधियुक्त पदानां अभ्यास है,
ध्वनि उच्चारणम संबंध विभिन्न गतिविधि साहित्य स्वर्णम। तो ध्वनि अभ्यास करने का मतलब ध्वनि उच्चारण करते हुए संबंध अभिन्न गतिविधि करना इसका होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, को अपि छात्र अनुकरणा उपेक्षया मूल रूपेणम रचनात्मक लेखनम लिखति इदम किम कथ्यते। कथा लेखनम, संवाद लेखनम, सृजनात्मक लेखनम, पत्र लेखनम। तो सृजनात्मक लेखनम है ये होता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, व्याकरण शिक्षणार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्णम नियमानां स्मरणम विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनाम अभ्यासम स्वच्छ सुंदरम लेखनम जीवन कौशलानि। तो व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदुनाम अभ्यासम होता। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, रिक्त स्थानाम समुचिति प्रियम, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अजीर्णम खालिस्तान विषम भोजनम मंजनम गमनम या वसनम। तो इसका पहला भोजनम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, रेखांकित पद से हो प्रश्ना निर्मावत मुमुखे देवाच्चा दंता संति। मम मुखे देवांता दंता संति मुख के अंदर क्या है? कस्या कस्य कथम कस्या मुमुखे देवांता कस्या संति। तो कौन सा प्रश्न का निर्माण है वो हो जाता किमर्थम दंती। तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, आवाम जलम पिबाम वाच्य परिवर्तनम पुरुतम। अवाभयाम जलम पीयते, अवाभयाम जल पीयते, अस्माभिः जलम पीयते, अवाभयाम जल पीयते। तो अवाभयाम जल पीयते इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, शकुंतला ने वृक्षों से फूल चुने। शकुंतला ने वृक्षों से फूल चुने, इसको हमें संस्कृत के अंदर है वो रूपांतरित है वो करना है। शकुंतला पुष्पम अचिनोत, शकुंतला वृक्षेण पुष्पाणि चिनुत, शकुंतला वृक्षान पुष्पाणि अचिनोत, शकुंतला वृक्षात पुष्पाणि अचिनोत। तो शकुंतला वृक्षान पुष्पाणि अचिनोत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, सरस्वती इत्यम रेखांकित भाग से संज्ञा अस्ति। तो रेखांकित भाग कर दिया, इसके अंदर संज्ञा पूछा है। संहिता, संहिता, संधि ही, संयोग है, समास है। तो संयोग है वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, वर्ती अत्र है, वर्ती ही अत्र कह प्रति प्रत्यय कतनी कतीन कति। तो वर्ती के अंदर इसके अंदर प्रत्यय पूछा है तो कतीन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, कर्षण अत्र है संधि नाम किम। कर्षण के अंदर संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, यण संधि, सुट्व संधि, सचुत्व संधि। तो कर्षण के अंदर कौन सी संधि है? सुत्व संधि है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, चज्वलम हिम न कर्षणम अत्र विशेष पद किम। डीम मन है, कृष्ण है, चंचलम। तो इसके अंदर कौन सी है वो हो जाएगा चंचलम है, चंचलम, यह चंचलम है, चंचलम। चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, कांते अत्र प्रत्यय। कांते के अंदर इसके अंदर कौन सा कांते के अंदर प्रत्यय है? यत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, डक प्रत्यय है या अक प्रत्यय। तो डक प्रत्यय इसके अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। संस्कृत का अंतिम प्रश्न है यानी आज के मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है, शीतोष्ण है इत्यत्र कै समास। इसके अंदर कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो शीतोष्ण है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण बना है तो क्रमधारय समास इसके अंदर है वो होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने मॉडल पेपर नंबर 21 है वो कर लिया है। आगे के मॉडल पेपर भी हम समय निकाल करके मॉडल पेपर आप सभी से वादा किया था कि हम 30 से 35 मॉडल पेपर है वो आपको करवाएंगे। तो हमने वादा किया, वो वादा ज़रूर हम निभाने वाले हैं। तो हमारे थोड़े से
समय का अभाव था, इस वजह से हम नहीं आ पाए मॉडल पेपर लेकर के। आज समय निकाल करके आप सभी के लिए मॉडल पेपर करवाया है। अगला मॉडल पेपर भी हम करवाएंगे, चिंता ना करें। हम आपको 30 से 35 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं और इन मॉडल पेपरों को आप बार बार देखें, कम से कम 3 बार इन मॉडल पेपरों को देखें, ताकि आपके मस्तिष्क के अंदर इनकी संरचना का विकास हो जाए, यानी स्कीमा है वो बन जाए, तो आप एग्ज़ाम के अंदर है नहीं भूलेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।